बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बेहद इजी आलू के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप ये बनाएंगे तो आप बीफ के कोफ्ते और चिकन के कोफ्ते भूल जाएंगे। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको दरमियान में से काट लेंगे और 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरह इन सब आलू को हम लोगों ने काट लेना है और अब इनको बॉईल करने के लिए हमने रख लेना है। ठीक है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया जिसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला। गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं रफली कटी हुई अनियन डालूंगी। उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए ये ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट में इसके अंदर साबुत लहसुन के जवे डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेना है। तो देखिए इस पॉइंट में हम लोगों ने 3 अदद कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। इनको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 5 इसको मिनट लगे। तो ये इस कंडीशन में आ गई है। इसके बाद इन सब चीज़ों को निकाल लूँगी। जो मैंने अभी तड़का लगा लिया था, इस तड़के को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इसका एक पेस्ट बना दूँगी ग्राइंड करके। इसके बाद मैंने बॉयल पोटैटोज़ ले लिए, जो मैंने काट के रखे थे बॉयल करने के लिए। वो बॉयल हो चुके हैं। इसको मैं मैश कर लूँगी आलू मैशर की मदद से। आप इसको हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून में कुटी साबुत हरी मिर्च ले रही हूँ और नमक हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बाउल मैदा ले लिया है। इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपके आलू के कोफ्ते टूटेंगे नहीं जब हम उसे फ्राई करेंगे। इससे उनकी अच्छी तरह से बेंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब मैं इसके बाद हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद मिक्स कर लूँगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, आपने कुकिंग ऑयल कम ही लेना है, जिसकी वजह से शेप अच्छी नहीं बनती। तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा ले लूँगी। थोड़े से आलू लेके उसके बाद उसको शेप दूँगी इसी तरीके से जिस तरह मैं दे रही हूँ। और इसके बाद इसको गोल गोल घुमा के गोल कर लेना है। तो देखिए आपकी शेप तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक ट्रे में रख लूँगी। इसी तरह मैं सारी तैयार कर लेती हूँ, सारे कोफ्ते, और आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब वो गर्म हुआ, इसके अंदर मैं आलू के कोफ्ते ऐड कर लूँगी। आप इस पॉइंट में आलू के कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपका जब दिल करे आप बना सकते हैं, इसको फ्राई करके तड़का लगा के बना सकते हैं। ये इतनी इजी रेसिपी है, आप बीफ को भूल जाएंगे और चिकन के कोफ्तों को भूल जाएंगे अगर आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इनको हिला हिला के मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे हम लोग। इसी तरह बाकी के सारे भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दही ले लिया एक बाउल, उसके अंदर क्वार्टर टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 से 2 पिंच
मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, आप सफ़ेद मिर्च की भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दोबारा वो पैन लेके उसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, उसको गर्म होने के लिए छोड़ूँगी। उसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, साबुत ज़ीरा डालना है। उसके बाद मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। मैंने मिर्चों का पेस्ट बनाया था, इससे जायका सालन का दुगना हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी, इनको यानी सौते कर लूँगी। देखिए सौते कर लिया है मैंने इसको। इस पॉइंट में आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर लेना है या फ्लेम को ज़ीरो कर लेना है। उसके बाद तभी आपने दही ऐड करना है, वरना ये फट जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने पहले तड़का लगा के, ये वही पेस्ट है, मैं ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो उस पॉइंट में दही भी ऐड करके बना सकते थे, इस तरह भी बना सकते हैं, मगर इस तरह ज़्यादा मज़े का लगता है। इस तरह मैंने तब बनाया। तो इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो नमक अभी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दही के अंदर भी ऐड किया था, जिस वजह से ज़्यादा या कम हो सकता है। तो देखिए 5 मिनट हो गए अच्छी तरह बुनाई की। कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट में पानी ऐड कर लूँगी मैं। पानी में 1 गिलास ऐड कर लूँगी, यानी 1 गिलास। इसके बाद मैं वही आलू के कोफ्ते इसके अंदर डालती जाऊँगी। आप चाहें ग्रेवी को सुखा भी सकते हैं, ग्रेवी के साथ भी पका सकते हैं। हम लोगों को ग्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए ग्रेवी के साथ पका रहे हैं। आप सूखे सूखे भी बना सकते हैं। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। मटन के अलावा भी आप आलू के भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको ढक के दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुके हैं आलू के कोफ्ते। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।